गुड मॉर्निंग क्लास 10 बच्चों। अध्याय 1 मित्रता, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा रचित है, इनके गद्यांश की व्याख्या हम लोग आज पढ़ेंगे। तो बच्चों आइए हम लोग गद्य खंड पढ़ना शुरू करते हैं। गद्यांश। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनाए चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और ना हमारे लिए कोई सहारा रहता है। बच्चों, इस गद्य खंड से संबंधित आपके एग्ज़ाम में कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। उन प्रश्नों का उत्तर आपके इसी गद्य खंड में छुपा है, जिससे आपको देना होता है। तो पहले मैं आप लोगों को इस संपूर्ण गद्यांश की व्याख्या बताऊंगी, उसके बाद उससे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे मैं समझाऊंगी और आप लोगों को लिखवाऊंगी भी। तो व्याख्या पे आप लोग ध्यान दें, मैं व्याख्या कर रही हूँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि जब हम किशोरावस्था के पश्चात युवावस्था में प्रवेश करने पर घर की सीमाओं के बाहर निकलकर समाज में कार्य करना आरंभ करते हैं, तब हमें संसार व समाज के लोगों के साथ रहने का अनुभव बिल्कुल नहीं होता। हमें दुनियादारी की बिल्कुल समझ नहीं होती। उस समय हमारा मन बहुत कोमल होता है, जो किसी प्रकार के अच्छे व बुरे संस्कार ग्रहण करने के योग्य होता है। हमारी बुद्धि इतनी विकसित नहीं होती कि उसे उचित अनुचित का ज्ञान हो पाए। उस समय हमारी बुद्धि कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होती है, जिस पर अच्छी या बुरी किसी बात का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है। उस समय हम जैसे स्वभाव के लोगों के संपर्क में आते हैं, उनके विचारों का हमारे मन में वैसा ही प्रभाव पड़ता है। यदि किसी सुयोग्य व्यक्ति के संपर्क में हम आ जाते हैं तो हम में देवताओं जैसे अच्छे गुण व संस्कार आ जाते हैं। यदि किसी दुष्चरित्र व दुष्ट व्यक्ति का साथ मिल जाता है तो उनके संपर्क में रहकर हम भी दुर्गुण अर्थात बुरे गुणों वाला बुरे संस्कार व बुरे कार्य करने वाले बनकर समाज में अपमानित होते हैं, अर्थात उसकी कोई इज्जत नहीं रहती है। ऐसे समय में हमें एक सच्चे मित्र की आवश्यकता होती है, जो हमें सही मार्ग दिखाकर हमारे चरित्र व व्यक्तित्व को निखार दे। शुक्ल जी कहते हैं कि हम यदि ऐसे लोगों की संगति में रहने लग जाते हैं जिनकी इच्छा शक्ति हमसे प्रबल होती है तथा वह अधिक दृढ़ निश्चय वाले होते हैं, तब हम उनके सामने कुछ भी बोल नहीं पाते और हमें उन्हीं के विचारों व आदर्शों पर चुपचाप चलना पड़ता है। उनकी अच्छी व बुरी सभी बातों को हमें बिना किसी विरोध के मानना पड़ता है। फलस्वरूप हम कमज़ोर पड़ते जाते हैं तथा हमारी सोचने समझने की शक्ति व कार्य क्षमता घटती जाती है तथा दूसरी ओर जो लोग हमसे कमज़ोर इच्छा शक्ति वाले हैं, उनका साथ देना दृढ़ इच्छा शक्ति वालों के साथ रहने से भी अधिक बुरा व हानिकारक है, क्योंकि वे हमेशा हमारी बातों को ही ऊपर रखते हैं, हमेशा हमारी बातों को ही महत्व देते हैं, हमारी किसी भी बात का वे विरोध नहीं करते। ऐसे में सहयोग व विरोध के अभाव में हमारा व्यक्तित्व भी दब जाता है, अतः वे किसी प्रकार भी हमारा सहारा नहीं बन सकते।
बच्चों ये व्याख्या थी। अभी जो गद्य खंड हमने पढ़ा है तो पूरे ही गद्य खंडों की व्याख्या मैंने की है। अब इस गद्य खंड से जो प्रश्न बनते हैं वो मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ। इसमें पहला प्रश्न है, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। उत्तर हो जाएगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चों, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। बच्चों जो भी गद्य खंड आपको आएगा तो पूरे गद्य खंडों की व्याख्या नहीं पूछी जाएगी आपसे, कुछ 2-4 लाइन अंडरलाइन होंगी, उसी की व्याख्या आपको करनी होगी। लेकिन यहाँ मैंने आपको पूरे ही गद्य खंडों की व्याख्या समझाई है, तो जितना भी आए उसकी व्याख्या आप वहाँ करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ व्याख्या को नोट नहीं किया है। अगला प्रश्न है, हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं। इस वाक्य में कच्ची मिट्टी की मूर्ति की उपाधि किसे दी गई है? उत्तर है, हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं। इस वाक्य में कच्ची मिट्टी की मूर्ति की उपाधि किशोरावस्था के बच्चों को दी गई है। बच्चों मैंने अभी व्याख्या में भी इसके बारे में आप लोगों को समझाया है। ये सारे प्रश्न वहीं से लिए गए हैं। आगे के प्रश्न को बच्चों ध्यान देंगे। प्रश्न, मनुष्य का 2 बार लिख गया है, 1 बार रहेगा। मनुष्य का सामाजिक जीवन किस अवस्था में आरंभ होता है? उत्तर है, मनुष्य का सामाजिक जीवन किशोरावस्था में आरंभ होता है, क्योंकि मनुष्य की चिंतन प्रवृत्ति उसी अवस्था में तीव्र होती है जिसमें सबसे अधिक सतर्कता की जरूरत होती है। अगला प्रश्न है, मित्र बनाते समय हमें किसकी आवश्यकता होती है? उत्तर है, मित्र बनाते समय हमें सावधानी और समझदारी की आवश्यकता होती है, क्योंकि जहाँ अच्छे मित्रों से हमें देवताओं जैसे गुण आते हैं तो वहीं दुष्चरित्र व दुष्ट व्यक्ति का साथ हमें दुर्गुण व राक्षसी प्रवृत्ति की ओर उन्मुख करता है। इसके बाद का प्रश्न है बच्चों, किशोरावस्था में हमें किसका अनुभव नहीं होता? उत्तर, किशोरावस्था में हमें समाज और संसार का अनुभव नहीं होता, अर्थात इस अवस्था में हमें दुनियादारी की समझ नहीं होती है। बच्चों ये सारे प्रश्न आपके इसी गद्य खंड से है जो गद्य खंड अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया है। तो आपके एग्ज़ाम में इसी तरह से गद्य खंड आएंगे। गद्य खंड के नीचे अंडरलाइन जितनी दूर का रहेगा उसको आपकी व्याख्या करनी रहेगी। और एक जो सबसे पहले प्रश्न था, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, और दूसरा प्रश्न रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो बच्चों ये दोनों प्रश्न हर गद्य खंड के साथ आना ही आना है, तो इसलिए आप इन प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से तैयार करेंगे। बाकी जो और प्रश्न आते हैं वह प्रश्न अभी मैंने पहले भी बताया है कि जो गद्य खंड रहता है उसी से संबंधित पूछा जाता है। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी प्रश्न अभी पूछा गया है आपसे उस सब की व्याख्या उस गद्य खंड में की गई थी। तो बेटा आप इन सारे प्रश्नों के उत्तर को अपने गद्य खंड की कॉपी में, जिससे मैंने इस वीडियो में लिखा है, ऐसे ही आप लिख लेंगे। और कल हम लोग अगले वीडियो में अगला गद्य खंड पढ़ेंगे। तब तक आप अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू बेटा।